आज की कहानी की शुरुआत होती है कुछ अमेरिकी सिपाहियों को दिखाते हुए जो अपनी जवानी के मजे ले रहे हैं, लेकिन सोल्जर के लिए ज्यादा आराम हराम होता है। इतने में उनके पास एक रिपोर्ट आती है, इनके पास वाले घर को अपने कब्जे में करना है। तो फिर क्या था, सभी तैयार हो जाते हैं। दरअसल ये समय है 2006 का, जब अमेरिका ने इराक पर अपना पूरा धावा बोल दिया था। ये सोल्जर भी उन्हीं कामों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ तैनात किए गए। अभी फिलहाल ये लोग उस जगह से निकलकर रात के अंधेरे में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। उसी घर की तरफ जाना है जहां पर इन्हें ऑर्डर दिया गया है। पर रात है तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें एकदम रिलैक्स हो जाना है, बल्कि जहां रात हुई इन्हें और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि जिस जगह पर ये खड़ी हैं उस जगह पर न जाने कितने घर हैं, उन घरों में न जाने कितने आतंकवादियों ने डेरा जमाया बैठे हैं। इसीलिए सभी काफी धीमी कदमों से आगे की ओर रुख कर रहे हैं ताकि कोई भी आवाज उन सभी को उनकी तरफ आकर्षित ना कर दे। अब जब ये घर की तरफ पहुंचे तो इन्होंने पाया कि गेट तो लॉक है अंदर से, और अभी ये उस लॉक को तोड़ नहीं सकते, इसीलिए एक दीवार पर छलांग मार दी और अंदर जाकर बाकियों के लिए रास्ता बना दिया। एक एक करके सभी अब अंदर आने लगे। ये घर तो 2 मंजिला है जिसमें कुछ लोग रहते हैं, यानी कि कुछ इराकी लोग। 2 परिवार थे जिसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे, पर इनका कहना है कि ये उन्हें कुछ नहीं करेंगे। बस इनके घर पर उन्हें कुछ दिन डेरा डालना है ताकि ये बाहर देख सके कि वहां पर क्या चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये काम तो वो कहीं बाहर से भी कर सकते हैं, फिर इसी घर को क्यों चुना गया? तो मैं आपको बता दूं कि इस घर से बाहर का व्यू बिल्कुल साफ दिखता है। जिनके ऊपरी इलाइट नाम का एक स्नाइपर नजर लगाए बैठे हुआ था। इन्हें खुद नहीं पता कि कितने दिन यहाँ पर ये रहेंगे, बस ऑर्डर मिला है तो इन्हें अब अपना मिशन पूरा करना है। परिवार के सभी लोग काफी डरे और सहमे हैं, लेकिन ये बार बार उनसे कहते हैं वो उन्हें कुछ नहीं करेंगे, बस उन्हें उनका कहना मानना पड़ेगा और बाकी सब कुछ नॉर्मल रहेगा। एक रूम में लाकर सबको बैठा दिया जाता है। इन्हें यहाँ पर बाहर जाने वाला एक इराकी पर नजर रखना है, वो क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है और सब कुछ। और ये काम एलीट का होता है जो अपने राइफल स्कोप से सभी पर अपनी पैनी नजर रखे हुए। वो वही नीचे वाले फ्लोर पर दूसरी टीम ड्रोन की मदद से वहां की गोलियों पर नजर रखी है, क्या क्या हो रहा है वहां। इन सारी चीजों को एलीट को अपनी बाकी टीममेट के साथ शेयर कर रहा था, जिन्हें वो अपने नोट में लिख रहे होते हैं। पर इन्हें इस बात का भी ख्याल रखना है हल्की सी आवाज जान ले सकती है, इसीलिए एकदम चुपचाप बस शांति बनाए हुए यहाँ रहना है। 2 दिन बीत जाने के बाद इन्हें कुछ अजीब सा लगा। बाहर जिस चीज की एलीट ने नोटिस किया कि पूरा बाजार एकदम खाली हो चुका है, क्योंकि सब के सब एक ही घर में घुस चुके हैं, जो चीज उसे ठीक नहीं लगती। उसने इस बारे में बाकियों को भी इत्तला किया। वो सभी जो होल थे वहां बंदूकें लेकर तैनात हो गए, क्योंकि ऐसे मौके पर किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। एलीट ने नोटिस किया, एक कार आकर रुकी जिसमें से 2 या 3 लोग बाहर आए जिनके पास हथियार थे, और वो सभी उसी घर में चले गए। ये तो इनके लिए एक लीड थी और इसीलिए इन्होंने अपनी अपनी बंदूकें तैनात कर ली, परंतु शायद वो सभी इनसे 2 कदम आगे थे, क्योंकि तभी एक ग्रेनेड उसी होल के अंदर आकर गिरता है और बड़ी बुरी तरह फट जाता है। पर सही समय पर ये फुर्ती से दूर हट गए, इसीलिए किसी को चोट नहीं आई। लेकिन हाँ, अब इनके दिमाग में ये बैठ गया है, उन्हें इनकी लोकेशन पता चल चुकी है, इसीलिए वो कहीं से भी किसी भी तरह करके हमला कर सकते हैं। पर इनके लिए ये मुसीबत थी, इन्हें नहीं पता कि वो कहाँ है, इसीलिए वो पलटवार कर भी नहीं पाते। इसीलिए अब एरिक जो कि कप्तान है, वो सभी से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, किसी दूसरी जगह को पकड़ना होगा, क्योंकि ये उनकी नज़रों में आ चुकी है। सभी उसकी बात को गौर से सुन रहे हैं। वो बताना शुरू करता है, कुछ ही देर में टैंक आने वाला है, तो हमें बाहर स्मोक करके उसमें बैठ जाना है, जो हमें दूसरी जगह पर लेकर जाएगा। और तब तक के लिए हम सभी को इन लोगों का ख्याल रखना होगा। इन्हें जितनी जल्दी हो सके उस टैंक तक ले जाना होगा, क्योंकि ये घर शायद कुछ ही देर में पूरी तरह ढह जाए। पर अभी पहले हमें उस टैंक तक जाना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद वो टैंक आ चुका है, तो इनमें से एक बाहर स्मोक करता है। हालांकि वो गलत हो जाता है, क्योंकि सारा स्मोक तो अंदर ही आ रहा था, पर फिर भी ये लोग बाहर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा हादसा हो जाता है। ऐसा लग रहा है मानो इनके ऊपर एकदम पैनी नजर रखी जा रही है। जैसे ही ये लोग बाहर गए, एक जोर का धमाका हुआ, जिसमें वो टैंक तो उड़ा ही, साथ में आधे से ज्यादा सिपाही भी घायल हो गए। 2 तो बहुत बुरी तरह से मारे गए, जिसमें से चारों तरफ बस धूल ही धूल थी। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी भयानक हमला था वो। एक सैनिक का तो निचला हिस्सा ही गायब हो जाता है। एक और भी सैनिक था जिसकी हालत इतनी भी ठीक नहीं थी, लेकिन उसे सांस आ रही है, इसीलिए एक सोल्जर उसे खींचकर अंदर ले आता है ताकि जल्दी से उसे पेन किलर वगैरह देकर, लेकिन वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था। अगर जल्दी ही कुछ नहीं करेगा तो वो मर सकता है। कैप्टन फौरन एयर कंट्रोल से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि अब वही एक रास्ता है उन्हें बचाने का। अभी के लिए इन्हें यहाँ खुद को सरवाइव करना होगा, क्योंकि अगले पल कौन सा हमला कहाँ से हो जाए इन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसी बीच एक सोल्जर को याद आया
जिस कमरे में सबसे पहले हमला हुआ था उसी में उनके सारे हथियार, वेस्ट वगैरह रखे हैं जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये लोग अपने ऊपर वाले फ्लोर पर एक छोटा सा धमाका करते हैं ताकि उस कमरे से उन लोगों का ध्यान भटक जाए और इसी के बीच वो फौरन उसे ले आए। और दोस्तों ऐसे ही हुआ, ये अपने सामानों को लाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन जो घायल सिपाही था वो बेचारा दर्द से मरे जा रहा है। उसकी दोनों पैर की हड्डियां टूट चुकी है, ऐसा लग रहा है कि बस एक प्लास्टिक चिपकी हुई है। ऊपर से इस हमले से वो लोकल भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं क्योंकि ये तो उन्हीं का घर है और उनके सामने उनके घर को तबाह किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो उन्हें खुद की जान की परवाह है क्योंकि वो किसी भी समय मर सकते हैं। इस बीच हमें पता चलता है कि एयर कंट्रोल से इनके लिए मदद नहीं आ सकती क्योंकि बाहर लगातार गोलियां चल रही है। ऐसे में किसी भी क्राफ्ट या फिर किसी भी चॉपर का आना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए ये अपनी दूसरी टुकड़ी से बात करते हैं जो पास में ही एक जगह पर ठहरी है। वो बताती है कि हम दूसरे टैंक को जल्दी ही भेज रहे हैं, तब तक के लिए तुम खुद को कवर कर दो। पर इनका कैप्टन उन्हें समझाता है हमारे 2 सैनिक बहुत ज़्यादा घायल हैं, तो ज़्यादा देर उनके लिए खुद को जिंदा रख पाना आसान नहीं है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ। वो कहती हैं कि ठीक है, हम अपनी टुकड़ी के साथ जल्दी वहाँ पहुँच रहे हैं। इसी दौरान एक परिवार में पिता बाहर रूम के बाहर आकर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके बच्चे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, लेकिन कैप्टन उन्हें शांत करवाता है और अंदर लेकर जाता है। इस बीच हम उस घायल सैनिक को देखते हैं जिसके पास बैठा उसका साथी उसकी मरहम पट्टी कर रहा है। तभी बाहर से उस एयरक्राफ्ट गुजरता है जिसकी सोनिक बूम इतनी तेज होती है वहां पर चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल उड़ जाती है। कुछ के कानों में दर्द होने लगता है। उसी सोनिक बूम से एक का फायदा भी होता है क्योंकि उन सभी लोगों का ध्यान इनसे हट गया था, इसीलिए जो दूसरी टुकड़ी थी वो अब धीरे धीरे सड़क किनारे से इन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। पर यह सफ़र उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानो कितने मील दूरों का हो क्योंकि चारों तरफ से बिना कवर के थे और किसी भी समय कहीं भी किसी को भी गोली लग सकती है। वो टुकड़ी अब जब आगे बढ़ रही होती है तो उन पर भी चारों तरफ से हमले होने लगते हैं, पर वो सभी शातिर थे। वो एक सोल्जर थे और इसीलिए उन्होंने खुद को 2 हिस्सों में बांट लिया और 5-5 के साथ आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे करके वो सभी अब उन लोगों पर पलटवार करने लगते हैं जिससे उनकी तादाद कम होने लगी। इस कारण से इन्हें आगे बढ़ने में और आसानी हो रही है। जो पीछे वाली टुकड़ी थी उसमें से 2 सोल्जर धीरे एक घर की छत पर चले जाते हैं और वहीं से उन लोगों को मारकर गिराना शुरू करते हैं जो ऊपर से हमला कर रहे थे। उन्होंने भी वहां कुछ ही देर में काफ़ी आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन अभी भी कुछ बचे हैं जो लगातार इन पर शूट कर रहे हैं, जिनका मुकाबला सिर्फ ये दोनों तो नहीं कर पाते, इसीलिए नीचे आ गई है। अपने बाकी साथी को बताया कि ऊपर से हालत बहुत बुरी है। इस दौरान जो सबसे ज़्यादा घायल था उसका दर्द तो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सभी और परेशान हो गए। माहौल बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। हालांकि इनकी तादाद अभी ज़्यादा है पहले से, लेकिन फिर भी ये उन आतंकवादियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। इतने में इनके पास मैसेज आया, हम टैंक लेकर पहुंच गए, तो फौरन बाहर आ जाओ। सभी खुश हुए, पर इस बार ये पहली बार वाली गलती नहीं करने वाले, इसीलिए इस बार इन्होंने सही स्मोक किया और फटाफट सबसे पहले दोनों घायल को टैंक में बैठाया। अभी भी कुछ लोग बचे हैं क्योंकि टैंक में एक साथ इतने सारे लोग नहीं जा सकते, इसीलिए बाकी के लोग वहीं रुक गए, दूसरे वाले टैंक का इंतजार में लग गए जो थोड़ी ही देर में आ जाता है। पर वो जब आए तो उसे घरों को तोड़ दिया जिसमें से बहुत से आतंकवादी छुपे थे और इस चीज से डरकर उन्होंने और गोलियां नहीं बरसाई। तभी जो बाकी के सोल्जर थे वो जल्दी उन दोनों टैंक में आकर बैठ जाते हैं और यहाँ से चले गए क्योंकि यहाँ रहने का अब कोई मतलब नहीं बनता। उनके लिए जैसे वो सोच कर आए थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए इनका जाना ही बेहतर है। हालांकि जाते समय भी इन पर कई बार हमला होता है, लेकिन वो टैंक्स बेहद ही मजबूत थे, इसीलिए इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने पलटवार किया, वो दोनों ही यहाँ तो बच गए या फिर भाग गए, लेकिन अंत में जो पिसा था वो आम इंसान है, यानी कि उस घर में रह रहा वो परिवार जिसका घर भी गया और जिंदगी भर का सदमा उनके दिल में बैठ गया। हालांकि किसी को कुछ हुआ तो नहीं, अगर कुछ हो भी जाता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जंग में सिर्फ अमीरों के लिए होती है क्योंकि उन्हें उससे फायदा होता है, अगर मरता है तो सिर्फ आम इंसान। आखिर में हम उस घायल सोल्जर की असली वीडियोस को देखते हैं जो वही स्नाइपर था जिसे हमने शुरुआत में देखा था, यानी कि एलीट, जिसने अपने दोनों पैरों को खो दिया है उस जंग में। उसकी तरह और भी बाकी ऐसे सोल्जर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ खोया है। ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो हमें सोल्जर की जिंदगी के बारे में थोड़ी सी झलकियां दिखाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।